हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ कविताएं पढ़ने जा रहे हैं। वो एडवर्ड लेयर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्ड लेयर वाज एन इंग्लिश पोएट हु रोट मेनी नॉनसेंस पोएम। एडवर्ड लेयर जो थे वो इंग्लिश की कविताएं लिखते थे और वो नॉनसेंस कविताएं लिखते थे। ऐसी कविताएं लिखते थे जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती थी, जिसका कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है। These poems often made up words that have no real meaning. उनकी कविताओं में जो वर्ड्स होते थे उसके कोई रियल मीनिंग नहीं होते थे, उसका कोई भी सही अर्थ आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। He also wrote several limericks. ऐसी कविताओं को हम लोग लिमरिक्स कहते हैं और ये लिमरिक्स का मतलब होता है हास्य पद कविताएं। ठीक है। एडवर्ड लेयर जो थे वो हास्य पद कविताएं लिखते थे। ए लिमरिक इज अ फनी पोएम कॉन्सिस्ट ऑफ 5 लाइन। लिमरिक जो पोएम जो थे वो फनी पोएम होते थे। ठीक है। और वो लिमरिक पोएम जो होते हैं वो केवल 5 लाइन्स के ही होते हैं। लेट अस रीड सम लिमरिक्स बाय एडवर्ड लेयर। अब हम एडवर्ड लेयर के द्वारा लिखा गया लिमरिक्स पोएम देखेंगे कि आखिर ये लिमरिक्स पोएम होते क्या हैं और लिमरिक्स पोएम किस तरह से हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर। देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री हु वॉज हॉरेबल वर्ड बाय अ बी व्हेन दे सेड डज इट बज। He replied, yes, it does. It is a regular brute of a bee. ठीक है। There was an old man in a tree. एक बूढ़ा आदमी जो है वो एक ट्री पे बैठा हुआ है और वो उस ट्री पे कौन है? मक्खी है। और वो उन मक्खियों से बूढ़ा आदमी जो है वो बहुत ही भयभीत है, डरा हुआ है और उन मक्खियों से उब गया है, तंग आ चुका है। ठीक है। जब उस बूढ़े आदमी से पूछा गया है कि क्या आप उन मक्खियों से तंग आ गए हैं, तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, मैं उन मक्खियों से तंग आ गया हूँ। और वो मक्खियाँ जो हैं वो हमेशा रेगुलर उसे भयभीत करती जा रही हैं। ठीक है ना। यहाँ हम पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बूढ़ा आदमी है और इस पेड़ के अंदर है और ये मक्खी जो है इसे परेशान कर रही है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं 2 नंबर। There was an old man with a beard who said, it is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard. ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि अपनी दाढ़ियों के साथ है, उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है और वो अपनी दाढ़ी के साथ वहाँ पे है और वो अपनी दाढ़ियों के साथ है और वो भयभीत है, वो डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? तो इसलिए डरा हुआ है कि उसके दाढ़ी में 2 owls एंड अ hen, 2 उल्लू, 1 मुर्गी, 4 लावा चिड़िया और 1 गाने वाली चिड़िया, सभी चिड़िया उसके दाढ़ी के अंदर क्या बनाई हुई हैं? नेस्ट बनाई हुई है, घोंसला बनाई हुई है और जिसके कारण उसे बहुत परेशानी हो रही है और वो डरा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बूढ़ा आदमी है और वो इसकी दाढ़ी है और इसमें देखिए सारे पक्षी इसमें अपना अपना घोंसला बनाए हुए हैं जिससे कि इसको बहुत ही परेशानी हो रही है। ठीक है। अब हम आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखते हैं देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ वेशिन whose presence of mind was amazing. He purchased a steed which he rode at full speed and escaped from the people of Basin. ठीक है। इसमें आपको कह रहा है कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि कहाँ का है? बेसिन का है और वो उसका दिमाग कैसा है? उसका दिमाग बहुत ही तेज है, बहुत ही अच्छा दिमाग है। ठीक है। और वो क्या खरीदता है? एक घोड़ा खरीदता है और उस घोड़े पे सवार होके बहुत ही तेजी से जो वो आदमी जो है वो एक घोड़ा खरीदता है और उस घोड़े पे सवार होता है और घोड़े पे को बहुत ही तेजी से वहां से भगाता है। और वो कहाँ भागता है? तो बेसिन के लोगों से दूर भागता है।
कहाँ भागता है? बेसिन के लोगों से दूर भागता है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ओल्ड मैन है जिसका दिमाग बहुत ही तेज है, और ये देखिए ये एक हॉर्स खरीदा है, घोड़ा खरीदा है, और जिसपे वो ये बहुत ही स्पीडली यानी ये बहुत ही तेजी से भाग रहा है, और यहाँ 2 लोग हैं जो कि उसके पीछा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो बेसिन के लोग हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग इस रैम्स को याद कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, और फिर अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।